स्थान पर शांत होकर के बैठें, ओम का उच्चारण करें और अपने आराध्य का ध्यान करें। ध्यान करते करते यदि मन भटक जाए तो घबराना नहीं है, धैर्य धारण करना है। योग साधना के द्वारा मन को वश में करना चाहिए। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने आराध्य को देखता है, उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। पर हे राजन, उसके लिए कुछ नियम हैं, उसके लिए कुछ नियम करने पड़ेंगे, तब जाकर के भगवान का दर्शन होता है। तो परीक्षित ने कहा, प्रभु कैसे नियम है हमें बताइए। जितासनो जितश्वास जितसंगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनसांजारयेन्द्रिया। हे राजन, सबसे पहले आसन बैठना सीखें। श्वास आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। श्वास पर नियंत्रण होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। और फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। भगवान कैसे हैं? प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम कदम्ब किंचल कपिसंग वाससम लसन महारत्न हिरण्यमांगदम ईश्वरन महारत्न किरीट कुंडलम। भगवान की चार भुजाओं में क्या है? शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान सुंदर कोमल विशाल नेत्र हैं, सुंदर पीतांबर है, मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में कौस्तुभमणि झलमला रही है। और भगवान का स्वरूप कैसा है? भक्तों पर सदैव अनुग्रह की वर्षा करने वाला है। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। देखते रहो भगवान को कि भगवान का मुख कैसे कमल रूपी, भगवान के नेत्र कैसे कमल रूपी, भगवान के ओंठ कैसे कमल रूपी है ना। नहीं बोलते हैं, अरे भगवान कृष्ण के ओंठ देखो कमल के समान है, नेत्र देखो कमल के समान है। कमल की उपमा क्यों दी गई है? पुष्प तो कई है। कभी सुना है कि भगवान के नेत्र गुलाब की तरह हैं? बोलो सुना है तो बोलो, हम कल से यही बोलेंगे यहां से। सुना है क्या? या सुना है कि भगवान के नेत्र गेंदे के फूल की तरह हैं, चंपा के फूल की तरह हैं, गुड़हल की तरह है? केवल कमल ही क्यों सुना है? जितनी भी संसार में प्रजाति है पुष्पों की, वो किसके द्वारा है? ब्रह्मा जी के द्वारा है कि नहीं? सारी रचना ब्रह्मा जी की है। केवल कमल ही ऐसा है जो भगवान के नाभि से प्रकट हुआ है। इसलिए तो कहते हैं नवकंज लो चरण कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नवकंज लो कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भाव भयदारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं किस प्रकार परमात्मा का चिंतन करें। विश्व ब्रह्मांड में जहां तक दृष्टि जा रही है, ये भी परमात्मा का ही स्वरूप है। भू भुवा स्वहा महाजनो तप सत्यम, 7 लोग ऊपर के।
अतल बितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल 7 लोक नीचे के हैं, तो ये 14 भुवन का ही विराट वपु है। ये 14 भुवन क्या हैं? भगवान का विराट वपु है। और मूल प्रकृति, अव्यक्त मूल प्रकृति को ही महात्माओं ने उनका हृदय बतलाया है। और उन सत्य स्वरूप भगवान का चिंतन करने से समस्त आसक्ति मिट जाती है, जो आसक्ति जीव के पतन का मुख्य कारण है। ब्रह्मा जी ने धारणा के द्वारा भगवान से सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति के अतिरिक्त कोई भी मार्ग नहीं है राजन। कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवता है, उनकी उपासना करो तो सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने पर भक्त निष्काम हो जाता है, निष्काम हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान नारायण की ही कथा का श्रवण करे। परीक्षित कहते हैं कि भक्तवत्सल